मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर। परम शांति की दुनिया, परम शांति की दुनिया, रूहों का अनोखा नगर। मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर। ना तन का कोई बंधन, ना मन में कोई बात। ना तन का कोई बंधन, ना मन में कोई बात। है यहाँ प्रभु का बसेरा, होते नहीं दिन रात। है यहाँ प्रभु का बसेरा, होते नहीं दिन रात। झिलमिल करती मड़ियाँ सारी आती यहाँ नजर। मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर। परमानंद का मंदिर, ये लोक है सबसे प्यारा। परमानंद का मंदिर, ये लोक है सबसे प्यारा। बिखरा दिव्य प्रकाश यहाँ चारों उजियारा। बिखरा दिव्य प्रकाश यहाँ चारों उजियारा। पवित्रता की किरणें यहाँ बिखरे हैं झरझर। मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर। शांति। तो आज सतगुरुवार है। आज बाप दादा का गुरु का स्वरूप का सतगुरु स्वरूप का दिन है, जो ज्ञान देता है, सच्चा मार्ग दिखाता है। तो आज देखिए आज बाबा क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो यही हम
अपने आत्मिक स्वरूप में बैठेंगे और यही सोचेंगे कि ये ज्ञान हम डायरेक्ट बाबा सुना रहे हैं। तो बाबा हमसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। हमारा धर्म भी है ज्ञान अमृत पीना और हमारा कर्म भी है ज्ञान अमृत पिलाना। तुम नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। तो जो ये ज्ञान अमृत पीता है वो स्वर्ग का वर्षा पाता है। तो हम हमारे द्वारा जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो हम उसको स्वर्ग का वर्षा दिलवाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो आज प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? कर्मों की गति बहुत गुह्य है, लेकिन हम लोग को ये ज्ञान मिलता है। तो क्या बाबा ने क्या ज्ञान दिया है कि अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो जैसे हमारी आंखें हैं या हमारा कान है या हमारे हाथ है, तो हम आंखों से भी किसी को क्रोध की दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये क्रोध भी क्या है? पाप है। तो इसका 100 गुना दंड पड़ जाएगा। जो बाबा के नहीं बने उनको दंड मिलेगा ही, लेकिन जो बाबा के बनने के बाद भी ये कर्म करेंगे उनको 100 गुना दंड मिलता है। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म कर नहीं सकते। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। तो अभी हमारा पुरुषार्थ यही है। विकारों से हमारी युद्ध है, माया से हमारी युद्ध है, और हमारा कर्म ही अभी यही कि हम अपने अंदर का सारा अवगुण निकाल कर सच्चा सोना बन जाए। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाना वो देवता बनाने वाला वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना ना सके। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आज की दुनिया में ना, कि इतने लोग हैं तो सब लोग तो बहुत कुछ सिमिलर बातें करते हैं, आत्मा की बातें सब करते हैं, तो इसकी क्यों नहीं सुने, उसकी क्यों सुने। तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि सबके सब भिखारी हैं। चाहे उनकी बातों में सच्चाई झलके, लेकिन वो हमें पावन नहीं बना सकते, देवता नहीं बना सकते, स्वर्ग लोक का रास्ता नहीं दिखला सकते, मुक्ति नहीं दिला सकते। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि सारे मनुष्य संप्रदाय आसुरी संप्रदाय है, विकारों में है। तो जो असुर, अभी हम ज्ञान मंथन कर रहे तब असुर से देवता बनते हैं ज्ञान अमृत पी करके। तो जो वेदों पुराणों में दिखाया गया कि ज्ञान मंथन हुआ, अमृत निकला, पिया और देवता बना। तो एक्सेप्ट भोले बाबा, एक्सेप्ट शिव बाबा, कोई किसी को देवता नहीं बना सकता। मनुष्य उनके लिए ही गाया हुआ है। मनुष्य से देवता के देवता रहते अमर लोक में, यह है मृत्यु लोक। तो अमर लोक कोई और दुनिया नहीं है, दुनिया बनती है, मृत्यु लोक का विनाश होता है और यहाँ पर शिवालय देवालय अमर लोक बनता है। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनने के लिए। अब जो ये कहानी है कि अमरनाथ आए पहाड़ों पे बर्फीले एरिया में, और वहाँ पे बन जाता है शिवलिंग, और वहाँ पे बाबा अमर कथा सुनाए थे पार्वती को। बाबा कहते हैं कि वो तो एक नेचुरल कुछ वहाँ पे शिवलिंग के शेप का बन जाता है, पर वो मैं नहीं हूँ, वो शिवलिंग नहीं है। तो नेचर का एक फेनोमेनन है जो वहाँ हो रहा है। मैंने जो अमर कथा सुनाई वो ये है, तुम पार्वतियों को, हम सब आत्माएं पार्वती हैं। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, यह किसको कहा जाए? तो बाबा कहते किसको कहे कि अब मनुष्य से देवता किए। तो जरूर शूद्र को ही अडॉप्ट करता होगा ना। तो
हमारे यहाँ कैसे जाति भी बना दी गई कि ये, लेकिन एक्चुअली शूद्र कौन है? शूद्र हम सब हैं, जिनमें कोई क्वालिटी नहीं रहेगी। आत्मा का जो 16 कला था वो 0 में आ गया तो वो शूद्र हो जाता है। पहले जब 16 कला होती है तो वो देवता होता है, फिर 2 कला घटती है, फिर जब 8 कला घटती है तो वैश्य बनता है। तो अब जो तो और 0 कला हो गई तो शूद्र बना। तो अब फिर से जब कल चढ़ती कला होती है तो ब्राह्मण बनता है। उसके बाद फिर से फरिश्ता बन परम धाम जाकर फिर से 16 कला संपूर्ण बन देवता बनता है। तो वो शूद्र है। मगर और ये जो अनटचेबल की बात है ना, ये भी यहीं से आई है कि इन्होंने दूसरे तरीके से ले लिया। बाबा कहते हैं कि जब ब्राह्मण बने तो तुम क्या हो गए, विकारों से अपने आप को दूर रख रहे हो। और तुम अगर किसी ऐसे आत्मा जो शरीरधारी है उसके हाथ से खाना खाओगे जो ब्राह्मण नहीं है, जो इस ज्ञान में नहीं है, तो वो क्या है, विकारों में खाना बनाते क्या सोचेगी, काम क्रोध लोभ मोह वश ही खाना बनाएंगे। तो वो जिस विचारों से खाना बना रही है वो विचार उस खाना में जाते हैं, वाइब्रेशन जाते हैं। तो इसलिए उनका अगर बनाया खाना खाओगे तो वापस विकार में चले जाओगे, वापस तुम्हारे अंदर भी वो काम क्रोध लोभ उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए बाबा परहेज रखने कहते हैं कि परहेज रखो। अगर खाना खाना भी पड़े ना तो दृष्टि डालकर खाओ, अपने वाइब्रेशन डालकर खाओ उसमें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर शक्तिशाली आत्मा, अपने बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें बाबा की किरणें उसमें डालकर खाओ ताकि उसका असर तुम पर ना आए। मगर इसको संसार के लोगों ने अज्ञानता में क्या ले लिया कि वो उन्होंने सोसाइटी को ही धर्मों वर्णों में बांट दिया कि जो ये काम कर रहे हैं वो ये वर्ण के, जो वो काम करे वो वर्ण के, उनको छूना नहीं है। तो वो दूसरी बात है, वो गलत बात है। ये बाबा ने इस टाइम में ये बताया था कि वाइब्रेशन गलत जाते हैं। विचार श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ आत्मा, विचार गलत तो वो नीच आत्मा, पाप आत्मा। सबको बच्चे कहते हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान है, प्रजापिता है तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। तो ये बहुत गुह्य बात समझने की कि रिलेशन क्या है। जैसे बहुत लोग कह देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी में तो सब अब एक दूसरे को भाई बहन ही बना देते हैं। तो ये बहुत गुह्य बात समझने की है कि मान लो लौकिक में किसी दंपत्ति है, कोई दंपत्ति है पति पत्नी, या कोई सुष्मिता सेन को ही ले लो, वो अनमैरिड है, ठीक है, सिंगल है, उसने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया। एक पहले अडॉप्ट किया, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर दूसरा अडॉप्ट किया, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर तीसरा अडॉप्ट किया। तो वो सारे बच्चे के ओरिजिनल माता पिता तो कोई और है, वो सारे बच्चों के। पर वो क्या सिखाएगी अपने बच्चों को कि तुम लोग क्या हो, भाई बहन ही बोलना सिखाएगी ना। तो यही बात है, आज परमात्मा कार्य करने आए हैं पृथ्वी पे। क्या कार्य करने आए हैं, पतितों को पावन बनाना है। मगर क्यों पावन बनाना है, पहले क्यों नहीं आया, सारी बातों को क्वेश्चन करना अपने आप से। ऐसे नहीं कि बस कोई बोला विश्वास कर लिया और नहीं विश्वास हुआ तो बस भाग गए, नहीं। क्वेश्चन करिए, उसकी गुह्यता में जाइए, क्योंकि ये ज्ञान देने वाले परमात्मा है तो इसमें कुछ गलत हो नहीं सकता है। तो पहले इसके अंदर जाइए। तो इसके अंदर जाने पे क्या देखेंगे आप कि वो अगर जैसे सुष्मिता सेन ने बच्चों को अपनाया तो उस घर में रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक तरह से रहे, एक परिवार में पवित्रता रहे, एक सामंजस्य रहे, एक मोरालिटी रहे। उसके लिए क्या वो सिखाएगी अपने बच्चों को? ये नहीं सिखाएगी कि ये तुम्हारी दीदी है, ये तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन है। यही सिखाएगी ना, क्योंकि उसको एक परिवार के रूप में बांध कर रखना। तो जब परम पिता परमात्मा अब आए हैं, क्यों अब आए हैं, क्योंकि ये हमारा आखिरी जन्म है। अच्छा, वो पवित्र क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो जो दुनिया बनाने जा रहे हैं या वो हमें जहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, जैसे परम धाम, तो वहाँ अपवित्र आत्माएं नहीं जा सकते। या तो वो सजाएं से पवित्र होंगी, या योग अग्नि से विकारों को छोड़ करके पवित्र होंगी। और वहां से जो आत्माएं जाएंगी
सुख धाम यानी कि वैकुंठ धाम, वो भी पवित्र देश है, पवित्र दुनिया है। योग अग्नि से ही वहां पे बच्चे पैदा होते हैं, संकल्पों की दुनिया है, वहां संपूर्ण पवित्रता है, पूरा सत्व प्रधान है। तो बाबा हमको दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो बच्चे तुम ये ज्ञान लो और पवित्रता का मार्ग अपनाओ। ये लास्ट बर्थ में तुम्हें मैं कह रहा हूँ, अब कह रहा हूँ, पहले मैं नहीं आकर कहा कि तुम विकार छोड़ दो पवित्र बन जाओ, नहीं, तुमको सारी फ्रीडम दी मैंने। अब आकर कह रहा हूँ बच्चे कि तुम अगर ऐसा करोगे तो उसमें दो बातें होंगी। एक, बच्चे तुम्हारा बाप हूँ मैं और तुम्हें सजाओं से बचाना चाहता हूँ। तुमको सजा पाते देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अगर तुम पवित्र बनोगे, योग करोगे, अपनी पाप भस्म करोगे, तो मेरे साथ खुशी खुशी चल पाओगे। नहीं तो मजबूरी में सजा दिलवा करके, तुम्हारे विकर्मों का विनाश करवा करके मुझे कान पकड़ कर ही ले जाना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा बाहर खेल रहा हो, गंदगी में लिपट गया हो, और पहले माँ बाप उसको जाकर क्या कहेंगे, बच्चे आओ चलो घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है ना, अब ये घर जाने का टाइम है। बच्चा कहेगा नहीं 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 नहीं, मुझे तो अभी खेलना ही खेलना ही, बहुत जिद करने लगा, मानेगा ही नहीं बात, बिल्कुल मिट्टी में बैठ जाएगा, कहेगा नहीं नहीं जाना। तो क्या करते हैं माँ बाप, अंत में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, कान पकड़ के उसको जबरदस्ती ले जाते हैं, है ना। बाद में रिफ्रेश होने के बाद, खाना पीना खाने के बाद बच्चा ठीक ही हो जाता है, वो उस वक्त उसका जिद रहता है, बाद में समझ जाता है। लेकिन हर एक बच्चे की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। तो कोई बच्चा जो है कल्प पहले वाला, वही सिक्की लधा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, तो ये ज्ञान को लेता है, खुद ब खुद ही पवित्र मार्ग अपनाता है। लेकिन कई बच्चे हैं जो शुरू से 84 जन्म नहीं लेते हैं, वो बीच में आए हैं, तो उनको भगवान को कान पकड़ के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं आएंगे, वो ये ज्ञान ना सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो उसलिए भगवान क्या करते हैं कि वो ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं और कहते हैं इस ज्ञान को फैलाने के लिए पहले उनको ब्राह्मणों की रचना करनी है। तो वो एक विश्वविद्यालय की रचना करते हैं। अब वहां पे आकर के मधुबन में एक जगह बनाया उन्होंने, जहाँ पर आकर के सब लोग रह रहे साथ में, पुरुष भी रह रहे, पुरुष तन भी है, स्त्री तन भी है वहां पे। तो जो उस तन की आत्माएं, आत्माओं का तो कोई न स्त्रीलिंग होते हैं न पुल्लिंग, लेकिन जब वहां रह रहे हैं उस राज्य में, जो रावण राज्य है, तो कोई भी आसानी से विकार में चला जा सकता है। तो फिर परमात्मा के इस यज्ञ का क्या होगा, फिर से शुरुआत करनी पड़ जाएगी ना बार बार। तो परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण कुमार और ब्राह्मण कुमारी बनने के बाद तुम विकार में नहीं जा सकते, एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से देखने। इसका मतलब ये नहीं कहते हैं कि जो युगल हैं पति पत्नी, वो एक दूसरे को भैया दीदी कहना शुरू कर दो, नहीं, उनको कहते हैं तुम पवित्र हंसों का जोड़ा बन जाओ। जो देखे कहे कि ये देखो पवित्र हंसों का जोड़ा जा रहा है। कितना अद्भुत कार्य किया इन्होंने, कि प्रवृत्ति में रहते इन्होंने पवित्रता अपनाई, ये श्रेष्ठ कर्म किया इन्होंने। ठीक है, एक सेकेंड, लैपटॉप से धुआं निकल रहा है, क्यों निकल रहा है पता नहीं, जलने का सुगंध आ रहा है। एक काम करे क्या, मैं अभी लैपटॉप बंद कर देती हूँ, आज का पोस्टपोन कर देती हूँ, ठीक है। लैपटॉप से ओके धुआं मैम। निकल रहा है, कहीं कुछ फायर वायर नहीं हो। सॉरी, मैं रिकॉर्ड करके भेजती हूँ, ठीक है।